तो कल मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया 3-0 से। मैनचेस्टर सिटी के होम में मैच था, तो फेवरेट्स थी मैनचेस्टर सिटी क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बायर्न की बात करें तो बायर्न ने भी नया मैनेजर लाया था, थॉमस टुखल। तो शायद लग रहा था कि अब ये थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। कल सिटी ने प्योर डोमिनेशन दिखाई है अपनी, और बताया मैनचेस्टर सिटी ने कि हम ही फेवरेट्स हैं इस बार चैंपियंस लीग जीतने के। तो जैसे मैच स्टार्ट हुआ, बात करें पहले लाइनअप्स की, तो बेस्ट सिटी का लाइनअप तो ठीक है, अंडरस्टूड था। स्टोन्स को वो पिछले काफ़ी मैचेस से इन्वर्टेड फुल बैक के रूप में खिला रहे। आज तो प्रॉपर डीएमएफ ही खिला दिया था उसको, और स्टार्ट में तो बहुत शेकी था, वो कुछ खास कर नहीं पाया। वहीं अगर बायर्न की बात करें तो बायर्न ने फॉरवर्ड जो खिलाए, एक मतलब प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड जो होता है वो खिलाया ही नहीं। मतलब ऐसे फॉल्स 9 के रूप में खिलाया उन्होंने सर्ज ग्नैब्री को, और उसके पीछे खिलाया नंबर 10 के रूप में मुजियाला को, और विंग्स पे खेल रहे थे साने और किंग्सली कोमन। अगर मिडफील्ड की बात करें तो क्वालिटी ऑब्वियसली सिटी के पास ज़्यादा है मिडफील्ड में, क्वालिटी भी और नंबर्स भी ज़्यादा हैं। बायर्न के पास मिडफील्डर्स भी लिमिटेड ही हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली सिटी की फॉर्म चल रही थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेल रही थी जैसे कि स्पेन खेलती है। हालांकि सिटी भी वैसा ही फुटबॉल खेलती थी पहले, बट कुछ टाइम के लिए ना सिटी का फुटबॉल एकदम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि डेड हो चुका था। वो ऑफ द बॉल मूवमेंट ही नहीं करते थे, मतलब बॉल लूज हुई तो वो एकदम मतलब कुछ बॉल दोबारा विन करने के लिए काउंटर प्रेसिंग करते नहीं थे। तो बट अभी रिसेंटली कुछ मैचेस में ये चीज़ उन्होंने इम्प्रूव कर ली थी, और बहुत बढ़िया ऑफ द बॉल मूवमेंट कर रहे थे। जैसे ही बॉल लूज होती थी वैसे ही मतलब प्रेस करके बॉल विन कर लेते थे वापस। और इसका सिंपल सा तरीका है, थोड़ा नैरो स्पेसिस में फुटबॉल खेलते थे। बहुत क्लोज फुटबॉल खेलती है मैनचेस्टर सिटी, जिस वजह से अगर बॉल लूज हो भी तो बॉल विन करना थोड़ा इजी रहता है। ऐसे ही मतलब बार्सिलोना खेला करती थी पहले, और स्पेन की भी फिलॉसफी यही है। और अगर कल के मैच की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी शुरू में काफ़ी स्पेस दे रही थी उनके मिडफील्डर्स को, तो बायर्न के मिडफील्डर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रही थी। आप देखो किमिच को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम मिल रही थी, वो बिटवीन द लाइंस पासेस खेल रहे थे मुजियाला को या साने को, तो बहुत ही इजीली पासेस खेल रहे थे। बट बायर्न के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक नंबर 9 के रूप में कोई प्लेयर था नहीं। हालांकि सर्ज ग्नैब्री को खिलाया था बट वो रन्स ले नहीं पा रहे थे वैसे, तो उनको शायद चूपोमोटिंग को खिलाना चाहिए था। चूपोमोटिंग शायद इंजर्ड थे, बट मुलर को तो खिलाना ही चाहिए था जो एटलीस्ट कोई रन्स तो दे, अगर वो एक रन अच्छा लेगा। हालांकि अगर उसको बॉल नहीं भी पड़ी तो वो एक एटलीस्ट एक डिफेंडर को अपने साथ इंगेज तो कर रहा है ना, पीछे स्पेस थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी बायर्न के लिए। तो उस चीज़ में बायर्न बहुत ही मतलब शेकी नज़र आई। गुंडोगन का था, गुंडोगन लग रहा था कि किमिच को मार्क करेंगे मैन मार्किंग, बट मैन मार्किंग दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं नज़र आई। फर्स्ट हाफ में तो कोई मैन मार्किंग नहीं चल रही थी, जोनल डिफेंडिंग कर रही थी दोनों टीम्स। और सिटी की जो विंग बैक्स खेल रहे थे, हालांकि विंग बैक्स नहीं थे, वो सेंटर बैक ही थे, बट वो विंग्स पे आके जब वो बॉल ड्राइव कर रहे थे बॉल के साथ, तो उनका था कि साने और खुमान को भी हम पीछे ड्राइव करवाएंगे ताकि उनको फिर आगे आने में प्रॉब्लम हो। तो ये था ये उनकी स्ट्रेटेजी थी सिटी की। रियाद माहरेज जिस तरह की फॉर्म में थे तो उनका लाइनअप में होना बनता था, बट बर्नार्डो सिल्वा ने क्या गेम खेली है कल। अल्फोंसो डेविस को बिल्कुल ही नचा दिया। अल्फोंसो डेविस तो शायद अनफिट लग रहा था, बट था वो फिट ही, कुछ खास गेम थी नहीं उसकी। ऑफेंसिवली भी कुछ ज़्यादा उसने खास किया नहीं, और डिफेंसिवली तो बर्नार्डो सिल्वा ने भूत ही बना दिया उसका। किंग्सली कोमन जाना जाता है अपने ड्रिबल के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्विक ड्रिबल करता है। हालांकि बहुत कम डिफेंडर्स हैं जो उसको रोक पाते हैं, और नेथन आके ने बहुत ही मतलब अच्छी तरह से उसको रोका है कल। एक बार भी ड्रिबल पास्ट कर नहीं पाया किंग्सले कोमन नेथन आके को। वहीं रूबन डियाज की बात करें तो रूबन डियाज ने भी बहुत बढ़िया गेम खेली कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स किए उसने। एक जमाल मुजियाला की शॉट थी जो उसने ब्लॉक की, वो बिल्कुल गोल था, और भी एक दो उसने ब्लॉक्स किए सेकेंड हाफ में। तो रूबन डियाज और नेथन आके टॉप की परफॉर्मेंस दी उन्होंने कल। और रॉड्री ने जो गोल किया है अपने वीक फुट से, तो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ गोल था वो, बहुत ही ज़बरदस्त। हालैंड की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हालैंड तो गेम में नज़र आया ही नहीं, क्योंकि वो इस टाइप का स्ट्राइकर है कि वो ज़्यादातर पीछे आके इन्वॉल्व नहीं होता है गेम में, जैसे बेंजिमा या लेवेंडोस्की होते हैं। वो पीछे आके मिड की भी हेल्प करते हैं, टचेस लगाते हैं, तो विंगर्स के लिए स्पेसिस खोलते हैं। बट हालैंड वैसा नहीं है। हालैंड प्रॉपर एक स्ट्राइकर है जो रन्स प्रोवाइड करेगा,
और टचेस भले उसके कम होंगे, भले ही पूरी गेम में उसके 10 टचेस भी होंगे ना, तो वो एटलीस्ट 2 गोल तो कर ही देगा। कल भी पूरी गेम में हालैंड के कम ही टचेस थे, तो जिसमें 1 गोल था, 1 असिस्ट था। हालैंड भले ही मिडफील्डर्स को हेल्प नहीं करेगा और ज़्यादा टचेस नहीं लगाएगा, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल और एफिशिएंट स्ट्राइकर है वो, और इस टाइम तो वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर है विदाउट एनी डाउट। बायर्न के भी 2-3 चांसेस बने थे, बट साने वहाँ सेल्फिश हो गए, जिसके चलते वो गोल नहीं हो पाए। अगर बायर्न 1 या 2 गोल कर देती तो वो गेम में बिल्कुल अभी भी जिंदा थी, अभी भी गेम में वो बिल्कुल अलाइव है। कुछ पता नहीं अभी अलियांज अरीना में जाके बायर्न जीत जाए, बट ये था कि एटलीस्ट 1 गोल भी अगर कर देती तो अच्छा उनको कॉन्फिडेंस मिलता और जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते। और अगर बायर्न म्यूनिख की बैकलाइन की बात करें तो वो ऐसा लग रहा था कोई नशा करके आए हैं, खासकर तो उपमेकानो। कल उसने पूरी गेम में कुछ कुछ अच्छा नहीं किया, बस थोड़े बहुत उसने पासिस जो बिटवीन द लाइंस उसने जो पासिस खेले, जैसे कि मैं बता रहा था कि स्पेस उनको काफ़ी मिल रही थी क्योंकि सिटी मैन मार्किंग नहीं कर रही थी, तो उस वजह से उसने थोड़े बहुत पासिस जो बिटवीन द लाइंस थे वो खेले किमिच या फिर मुजियाला को आगे। बाकी डिफेंसिवली तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था, और पासिस भी उसके जो मतलब सामने से पासिस खेलने थे उसने काफ़ी एरर किए। सिटी के विंगर्स की गेम काफ़ी अच्छी थी, ग्रिलिश एंड बर्नार्डो सिल्वा हैड अ वेरी डिसेंट गेम। सिटी उनको मैन मार्क नहीं कर रही थी ना, वो भी उनकी एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अगर आप बिटवीन द लाइंस पासिस ज़्यादा खेलते हो जैसे बायर्न खेल रही थी, तो उसका एक रिस्क भी है, ज़बरदस्त एक काउंटर अटैक पड़ सकता है। तो वही सिटी का प्लान था, बट सिटी की प्रेस इतनी अच्छी थी नहीं कि उनसे बॉल छीन पाए। हालांकि बॉल छीन पा रही थी, बट फाइनल थर्ड में जहां बायर्न के पास कोई भी मतलब फिनिशिंग करने के लिए प्लेयर थे ही नहीं। और जब सिटी ने 2 गोल कर दिए थे फिर तो सिटी एकदम चढ़ी गई उन पे। लग रहा था कि शायद ये 3-4 गोल करके ख़त्म ही कर देंगे, किल कर देंगे गेम, और अलियांज अरीना में कोई चांस ही नहीं देना है बायर्न म्यूनिख को। बट ठीक है, 3 गोल मार दिए उन्होंने, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लीड है उनके पास। तो अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, मुश्किल है थोड़ा बायर्न के लिए, क्योंकि बायर्न का देख के लगा नहीं कि वो इनको हरा सकते हैं। और आज मैच है चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड। तो चेल्सी थोड़ी है मतलब शेकी, काफ़ी उनकी पिछली गेम से भी कुछ अच्छे लगे नहीं है, तो चांसेस हैं कि शायद रियल मैड्रिड उनको हरा दे। बट डर लग रहा है उनका जब वो सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे, क्योंकि सिटी बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। पिछले साल तो सिटी को हरा दिया था रियल मैड्रिड ने, बट इस साल थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। इस साल मुझे लग रहा है रिवेंज लेगी सिटी, खासकर अर्लिंग हॉलैंड, ग्रिलिश, ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है इस टाइम। तो ये तो भाई खोल के बजा देंगे, चाहे सामने कोई भी टीम हो, बड़ी सी बड़ी यूरोपियन टीम क्यों ना हो। तो इनके सामने इस टाइम खेलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बायर्न का लग रहा था मुझे कि हाँ बायर्न करेगी स्ट्रगल, बट एटलीस्ट 1-2 गोल तो वो निकाल ही लेगी। बट जैसा आपने देखा उनका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सिटी को हराना तो बहुत ही मतलब मुश्किल है इस टाइम। तो देखते हैं क्या बनता है अब आज मैच का। तो आज के मैच की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड जीत जाएगी 3-0 से।